नमस्ते। संजीव संजीव मिडास वैदिक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम अक्सर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के बारे में चर्चा करते हैं। कई फिल्में भी इस विषय में बनी है, जैसे पूर्व व पश्चिम, और कई गानों में भी दिशाओं के बारे में हम इसको इस्तेमाल करते हुए देखा गया है। न्यूज़ चैनल पे जब वेदर की रिपोर्ट देते हैं या उसके बारे तब भी उसके बारे में इस डायरेक्शंस के बारे में बताया जाता है कि विंड डायरेक्शन क्या रहेगी, क्या स्पीड रहेगी। तो उस तरीके से इन इन चीजों को इस्तेमाल में लिया जाता है। तो वास्तुशास्त्र में इन डायरेक्शंस का, इन दिशाओं का बहुत खास महत्व होता है। नॉर्थ मतलब कि उत्तर, साउथ मतलब कि दक्षिण, ईस्ट मतलब कि पूरब, वेस्ट मतलब कि पश्चिम। ये जो चार डायरेक्शंस होती है, इन चारों डायरेक्शन पे ही वास्तुशास्त्र बेस्ड होता है। इसके इनके जो बीच की डायरेक्शंस होती है उनका भी अलग महत्व होता है, मगर ये सबसे महत्वपूर्ण ये चार डायरेक्शंस होती हैं। आज हम चर्चा करेंगे इन चार डायरेक्शंस का किस तरीके से एक इंसान की लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है, और उसका उसका उसको अगर वो डायरेक्शंस बैलेंस्ड है तो हमें किस उसके कैसे पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलते हैं। अगर वो डायरेक्शंस हमारी इम्बैलेंस्ड है तो उसके फिर किस प्रकार के इफेक्ट्स मिलते हैं। अब जैसे हम शुरुआत करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ डायरेक्शन की जो लॉर्ड है, जो देवता है, वो कुबेर को माना जाता है। कुबेर देवता को उनका उनका रिप्रेजेंट करते हैं, इन्फ्लुएंस होता है उस पर। तो इसके इसके अगर ये डायरेक्शन अगर बैलेंस्ड है तो इसके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वो उसमें होता है कि उसमें आपको फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी मिलती है, अबंडेंस मिलती है, ग्रोथ मिलती है। आपको सक्सेस इन बिजनेस या प्रोफेशनल लाइफ में मिलती है। और इसमें इसके इसके बैलेंस होने की वजह से आपकी मेंटल क्लैरिटी और स्टेबिलिटी लाइफ में मिलती है आपको। अगर ये डायरेक्शन इम्बैलेंस्ड है तो इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उसका उसका असर इस तरीके से रहता है कि आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं, आप पे कर्जे चढ़ सकते हैं, आपकी लाइफ में इंस्टेबिलिटी रह सकती है। ये मेंटल स्ट्रेस और इनडिसिसिवनेस को बढ़ावा दे सकता है, और आपकी करियर के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उसमें रुकावट पैदा कर सकता है। अब हम साउथ डायरेक्शन की बात करते हैं। साउथ मतलब दक्षिण दक्षिण दिशा जो जिसे हम कहते हैं। दक्षिण दिशा लॉर्ड यामा, यामा देवता है उसकी, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसमें इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर साउथ डायरेक्शन या दक्षिण दिशा अगर बैलेंस्ड है तो आपकी लाइफ में इसके किस तरीके के पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं। ये आपकी स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन को दर्शाती है। इसके अंदर आपको ताकत मिलती है। ये आपको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है, और आपकी लाइफ की लॉन्गेविटी को ये बढ़ाता है। ये आपके लीडरशिप क्वालिटीज को बढ़ाता है। आपके असर्टिवनेस है, मतलब आपके एक वो होता है कि हाँ ये काम मुझे करना है, ये काम मुझे करवाना है। उस वो जो काम करने के लिए आपकी जो इच्छा होती है, असर्टिवनेस होती है, उसको बढ़ावा देता है। इसका अगर ये डायरेक्शन इम्बैलेंस, साउथ डायरेक्शन इम्बैलेंस है तो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स आपकी लाइफ में किसी प्रकार के आते हैं। इसकी वजह से हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी, लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं। इसमें आपकी लॉस ऑफ रेपुटेशन, आपकी इज्जत उछलना, या सोसाइटी के अंदर जो आपकी एक पहचान है या आपकी एक सोशल स्टैंडिंग है उसके अंदर गिरावट आना। तो ये बेसिकली नेगेटिविटी को इस तरीके से इनवाइट करता है कि आपकी लाइफ की जो प्रोफेशनल लाइफ है उसकी एक स्टैग्नेशन आ जाती है, वो आगे बढ़ नहीं पाती। आपके जो प्रमोशंस मिलनी होती है, आपको जो पहचान मिलनी होती है, वो आपको नहीं मिल पाती है। अब हम ईस्ट डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। ईस्ट मतलब हो गया पूरब। पूरब दिशा के जो लॉर्ड है वो सूर्य है, सन गॉड है, तो सूर्य भगवान है। तो अगर ये दिशा आपकी बैलेंस्ड है तो ये आपको किस तरीके के पॉजिटिव इफेक्ट्स देती है। तो अगर ये दिशा बैलेंस्ड है तो आपको आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, वाइटैलिटी अच्छी रहती है, आपको एनलाइटमेंट मिलती है, आपको फेम, रिकग्निशन, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। और ये पॉजिटिव एनर्जी जो है आपकी जो क्लैरिटी ऑफ पर्पस, क्लैरिटी ऑफ माइंड को आपको एनहांस करती है। अगर यही दिशा अगर इम्बैलेंस्ड हो तो आपको किस प्रकार की नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। इसमें आपकी बॉडी के अंदर या आपके आपके पूरे शरीर में जो है लैक ऑफ एनर्जी होती है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, आपको सुस्तीपन रहता है, आपको हमेशा नींद नींद की शिकायत रहती है, और आपकी आपके पर्सनल ग्रोथ में प्रोग्रेस जो होती है उसको ये रुकावट पैदा करती है। आपकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी को बढ़ावा देती है। आपका जो फोकस होता है, वो जो काम करना चाहते हैं, जो लाइफ अचीव करना चाहते हैं, वो फोकस आपका खो जाता है कहीं ना कहीं पे।
अब हम पश्चिम दिशा की, दैट मीन्स वेस्ट की, वेस्ट जो डायरेक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। इसके जो लॉर्ड है वो लॉर्ड वरुणा है, लॉर्ड ऑफ वाटर भी कहा जाता है इनको। तो अगर ये डायरेक्शन आपकी बैलेंस्ड है तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आपकी लाइफ में किस प्रकार के आते हैं? ये बेसिकली आपकी क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी, आपकी इंस्टीट्यूशंस, आपकी इनर पीस को एनहांस करती है। तो ये आपके रिलेशनशिप और पार्टनरशिप को एनहांस करती है। ये आपके अंदर जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग करती है, आपके अंदर की, आप अंदर अंदर झांक के जो अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं उसको बढ़ावा देती है। और अगर यही डायरेक्शन अगर आपकी इम्बैलेंस है तो आपके अंदर जो काफी सारे इमोशनल टर्बुलेंसेस आते हैं, आप अंदर ही अंदर खलबली मचती है आपके दिमाग के अंदर, आपके रिलेशनशिप्स जो हैं उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं। ये आपके अंदर ना बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन पैदा करती है। आपको मोटिवेशन नहीं मिल पाता, आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड रहते हैं, और आपके कैरियर के अंदर स्टैग्नेशन और फाइनेंशियल लॉसेस भी होने के पूरे पूरे उम्मीद रहती है इसके अंदर। तो डायरेक्शंस का पॉजिटिव रहना या उसके बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि वो जो डायरेक्शंस हैं वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे, तो मैं कुछ रिकमेंडेशंस दूंगा जिसकी जिसकी वजह से इन डायरेक्शंस को आप बैलेंस कर सकते हैं। ये कोई बहुत ज्यादा इस तरीके के रिकमेंडेशन नहीं दे रहा जिसकी वजह से आप परेशान हो। ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं रिकमेंडेशन जो मैं आपको बताऊंगा। अगर नॉर्थ डायरेक्शन को आप बैलेंस बना के रखना चाहते हैं जिसकी वजह से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, तो आपके घर के या आपके कामकाज करने के जो तरीके हैं, जो जो आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसमें इस एरिया को आप क्लटर फ्री हमेशा साफ रखिए, क्लटर फ्री रखिए, और कोई भी भारी सामान इस जगह पे ना रखिए। और जैसे कोई वेल्थ रिलेटेड सिंबल्स होते हैं, जैसे सेफ होता है, लॉकर होता है, तो उस उनको इस जगह पे रखने से अवॉइड करना चाहिए। उनको इस जगह पे ना रखिए आप। तो और अगर साउथ डायरेक्शन है और इसकी इसमें अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपको स्टेबिलिटी मिले और इसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, इस डायरेक्शन में बैलेंस बना रहे, तो ये डायरेक्शन में आप हैवी, जैसे हैवी फर्नीचर है, उसको तो वो वहां रख सकते हैं। और कोई भारी भारी सामान जो वहां रख सकते हैं फर्नीचर टाइप का। तो वाटर बॉडी या इस डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए, ना ही आपके घर की या आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी की एंट्रेंस यहाँ इस डायरेक्शन से होनी चाहिए। इस चीज को अवॉइड कीजिएगा। अगर ईस्ट डायरेक्शन में आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स मिले, यहाँ पे एरिया आपका बैलेंस रहे, तो यहाँ पे इंश्योर कीजिए कि इस एरिया के अंदर वेंटिलेशन अच्छा हो, सनलाइट वगैरह अच्छी तरीके से आ रही हो। सनलाइट अगर नहीं भी है तो आर्टिफिशियल लाइटिंग के जरिए इस एरिया को आप रोशनी बना के रखिए। और कोई भी टॉल इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स ना रखिए जिसकी वजह से नेचुरल सनलाइट या आर्टिफिशियल लाइट को आप ब्लॉक कर रहा हो। इस एरिया में रोशनी काफी रहनी चाहिए। अगर आप वेस्ट डायरेक्शन को, वेस्ट दिशा को अगर पॉजिटिव बनाए रखना चाहते हैं, तो उस दिशा, उस जगह को उसको डाइनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में डाइनिंग टेबल वहां पे हो सकती है, या आप खान पान वहां पे कर सकते हैं। रिलैक्सेशन की प्लेस, लिविंग रूम आप वहां पे क्रिएट कर सकते हैं वहां पे उस डायरेक्शन के अंदर। और उस डायरेक्शन में कोशिश कीजिए कि लाल या फायरी रेड कलर के एरिया, उस एरिया में कम इस्तेमाल हो, उसके उसके एलिमेंट्स कम इस्तेमाल हो, दीवारों को उस टाइप के कलर्स नहीं होने चाहिए, कर्टन के, फर्नीचर के उस टाइप के कलर्स नहीं होते हैं, होने चाहिए। तो अगर इस टाइप की चीजें अगर आप पे अपने लाइफ में लागू करेंगे, तो आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। चारों दिशाओं को बैलेंस करने के लिए वास्तुशास्त्र एक होलिस्टिक वे से आपके वेलबींग को के बारे में जानकारी दे सकता है, आपकी प्रॉस्पेरिटी के बारे में जानकारी दे सकता है, और आपके पीस पीस के बारे में, उस स्पेस को किस तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, किस सही तरीके से इस्तेमाल करना है, उसके बारे में पूरी जानकारी दे सकता है। तो अगर आप वास्तु शास्त्र के हिसाब से अगर कोई भी अपने घर की या वास्तुशास्त्र के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, या आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स किस तरीके से मेंटेन करी जाए, उन सब चीज जानकारियों के बारे में आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ मेरा मेल आईडी दे रखा है। मेल आईडी में आप अपनी अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं। जैसे ही मुझे उन 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 डिटेल्स मेरे साथ शेयर होंगी, तो मैं उन चीजों को स्टडी करके आपसे संपर्क करूंगा, और आपकी बताई हुई प्रॉब्लम्स के बारे में या आपकी बताई हुई क्वेश्चंस के बारे में मैं पूरी पूरी आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा, आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा, आपको एक सही एडवाइस देने की कोशिश करूंगा। तो
अगर इस प्रकार की कोई भी आपको डायरेक्शन चाहिए, समस्या का सामना कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वास्तुशास्त्र से उसका कुछ हल निकाला जाए, तो आप मेरे साथ संपर्क बना सकते हैं। तो अपनी डिटेल्स आप जो भी है मेरे साथ मेरी मेल आईडी में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।